नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 1 मार्च को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए होने वाली जेईई मेन 2022 एग्जाम डेट की घोषणा कर दी है। जेईई मेन 2022 2 सत्रों में यानी कि अप्रैल और मई में आयोजित किया जाएगा। इस पहल से स्टूडेंट्स को परीक्षा में अपने स्कोर में सुधार करने के लिए दूसरा अवसर मिलेगा। यदि वे एक प्रयास में अपना सर्वश्रेष्ठ देने में सक्षम नहीं है तो दूसरे प्रयास में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। जेईई मेन 2022 का चरण 1 16 से 21 अप्रैल तक आयोजित किया जाना है, जबकि चरण 2 24 से 29 मई तक आयोजित किया जाएगा। जेईई मेन में 2 पेपर शामिल होंगे, जिनमें से पेपर 1 एनआईटी, ट्रिपल आईटी, अन्य केंद्रीय वित्त प्रेषित तकनीकी संस्थानों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित मान्यता प्राप्त अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम BE/BTech में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाएगा, जबकि पेपर 2 देश भर के आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग संस्थानों में BArch और B प्लानिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। और याद रखें, इनके स्कोर के आधार पर ही जेईई एडवांस परीक्षा के माध्यम से IIT संस्थानों में एडमिशन मिलेंगे। जेईई मेन परीक्षा की तिथि के साथ साथ NTE ने यह भी अधिसूचित किया है कि जेईई मेन की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होगी, जो 31 मार्च तक चालू रहेगी। इस बार इस टेस्ट को हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ असमीज, बंगाली, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू भाषाओं में भी आयोजित किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेईई मेन की ऑनलाइन परीक्षा के लिए हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, एप्लीकेशन कैसे करेंगे और फी पेमेंट कैसे करेंगे। जेईई 2022 के फर्स्ट सेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 मार्च से 31 मार्च तक किया जाएगा। और यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए हमें सबसे पहले ऑनलाइन जो ऑफिशियल वेबसाइट है jeimain.nta.nic.in है, उसको ओपन करना पड़ेगा। जैसे हम वेबसाइट पे जाएंगे, वेब पेज पे जाएंगे, हमारे सामने ये लिंक आएगी रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई मेन 2022। और अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे, अगर आपने ऑलरेडी पब्लिक नोटिस नहीं रीड किया है तो यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएगी। यहाँ से आप जो नोटिस है, नोटिस रीड कर सकते हो। अभी हम यहाँ रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो यहाँ क्लिक करेंगे हम रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई मेन। इससे हमारा जो नए विंडो में पेज ओपन होगा। हमारे सामने न्यू पेज ओपन हो गया। यहाँ हम देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन है और राइट साइड में ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स साइन इन। तो यहाँ हमें सबसे पहले अप्लाई करने के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। 3 स्टेप्स यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेप है उसमें अप्लाई ऑनलाइन और रजिस्ट्रेशन, देन फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और लास्ट में है पे एग्जामिनेशन फी। तो ये 3 स्टेप्स जब हम फॉलो करेंगे तो सक्सेसफुली हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे हमने क्लिक किया, हमारे सामने ये पेज ओपन हुआ। यहाँ हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कैसे प्रोसीडिंग करेंगे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, वो मिलेंगे। यहाँ नीचे हम देखेंगे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो यहाँ एक ब्राउज़र हमें मिलेगा जिसको डाउनलोड करके जेईई मेन के रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आप रीड कर सकते हो। और उसके राइट साइड में है एग्जामिनेशन सिटी। आपके नियर बाय प्लेसेस कौन कौन सी सिटी में कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, तो उन सेंटर्स को आप यहाँ से देख सकते हो। और थोड़ा आगे नीचे देखेंगे तो यहाँ फीस स्ट्रक्चर है। जैसे कि ये सेशन 1 है जो अभी होने वाली है, तो सेशन 1 के लिए फीस स्ट्रक्चर क्या है वो यहाँ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए और जो आउटसाइड इंडिया जो है उनके लिए कितनी फ़ी है वो बताया गया है। फिर नीचे देखेंगे सेशन 2 जो मई महीने में कंडक्ट होने वाली है, तो उसकी भी फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। उसके बाद भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शन आपको नीचे दिखाई देगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो वहाँ क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के वक्त को कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। और लास्ट में फी पेमेंट के बारे में बताया है। और भी कुछ पासवर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें यहाँ दी गई है। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के बाद आप नीचे जो बॉक्स है, बॉक्स को टिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे।
प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ डिटेल्स हमें फिलअप करनी है। तो फर्स्ट है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में हम क्या क्या फिलअप करेंगे। फर्स्ट रहेगा कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप। तो आइडेंटिटी टाइप में क्या है, आइडेंटिटी टाइप में कि स्टूडेंट्स का इसमें से कोई कार्ड हो तो उसकी डिटेल हम यहाँ भर सकते हैं। अगर स्टूडेंट के पास पैन कार्ड है या फिर स्कूल आईडी कार्ड है या कोई भी डॉक्यूमेंट है तो इसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इजी हमारे लिए रहेगा जो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के पास आधार कार्ड तो होते ही है, तो आप आधार कार्ड यहाँ इसको सिलेक्ट करके फिर नीचे उस आइडेंटिटी कार्ड का, आधार कार्ड का नंबर लिख सकते हो। तो ये हुई पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद होगा प्रेजेंट एड्रेस। स्टूडेंट का जो अभी का जो प्रेजेंट एड्रेस वो हम पूरा डिटेल यहाँ लिखेंगे। फिर नीचे होगा परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस इसको टिक करेंगे। फिर आएगा पासवर्ड। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, इस स्टेप को कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और उस एप्लीकेशन नंबर के साथ पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन करना है। तो यहाँ आपको पासवर्ड जो पहले ऑलरेडी आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि उसमें कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तो वो कॉम्बिनेशन लेके 8 से 13 कैरेक्टर तक जो लिमिट है उसमें पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। और साथ में नीचे जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन हमें सिलेक्ट करना है, उसका आंसर लिखना है, ताकि क्या है कि अगर फ्यूचर में आप पासवर्ड को भूल जाते हो तो पासवर्ड रिसेट करने के लिए आपको सिक्योरिटी आंसर है वो यूजफुल रहेगा। और इस तरीके से फिर लास्ट में आप जो सिक्योरिटी पिन है, सिक्योरिटी पिन को एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। तो अभी मैं इन सभी डिटेल्स को फिलअप करता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए पर्सनल डिटेल्स और प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिलअप कर दिया है। और उसके बाद लास्ट में चूज़ पासवर्ड, तो पासवर्ड मैंने यहाँ बना लिया है जिसमें मैंने कॉम्बिनेशन रखा है जैसे हमें ऑलरेडी बताया गया था। और लास्ट में हम अब सिक्योरिटी पिन को एंटर कर देंगे। तो मैंने वो पिन भी यहाँ एंटर कर दिया है। हम अब क्लिक करेंगे सबमिट पे। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मैसेज आएगा। डेटा अगर करेक्ट है तो हम यहाँ से सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, और अगर एडिट करना है तो हम एडिट पे क्लिक करेंगे। तो सारी की सारी डिटेल्स जितनी भी मैंने फिलअप की है उन सभी डिटेल्स को मैं सबसे पहले देख लूँगा, वेरीफाई कर लूँगा। वेरीफाई करने के बाद ये सभी बॉक्सेस को हमें टिक करना है ताकि ये श्योर हो जाए कि सभी चीज़ों को हमने अच्छे से करेक्ट लिखा है। और जब सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती है हम नीचे आई एग्री को टिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड OTP, ताकि जो नंबर है हमारा रजिस्टर्ड नंबर है उस रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आएगा। तो यहाँ मैं सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करता हूँ। यस, तो इस तरीके से OTP सेंड हो गया है जो मुझे मेरे मोबाइल। OTP एंटर करने के बाद हम यहाँ सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से मेरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो प्रोसेस है, जो फर्स्ट स्टेप था वो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट 2 स्टेप्स है जिसमें एक है एप्लीकेशन फॉर्म और सेकंड है फी पेमेंट। तो अब हम सेकंड स्टेप के लिए क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ हमें जो डिटेल्स मांगी है हमारे पास उसकी पूरी लिस्ट दिखाई देगी। जैसे कि सबसे पहले हमें देने हैं पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद आधार डिटेल्स, एग्ज़ाम एंड सेंटर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड फाइनल सबमिट। तो इन सभी स्टेप्स को हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल्स देखेंगे। तो पर्सनल डिटेल्स पे हम क्लिक कर रहे हैं। पर्सनल डिटेल्स में जो ऑलरेडी थिंग्स हमने फिलअप करके रखी है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें आ जाएगी, और बाकी की जो थिंग्स है वो हमें फिलअप करनी है। तो जैसे कैंडिडेट का नेम, बर्थ डेट और फादर्स नेम, मदर्स नेम, वो सब ऑलरेडी आया हुआ है। उसके बाद नीचे हम देखेंगे नेशनलिटी है, फिर क्लास में स्टूडेंट्स अभी कहाँ पढ़ रहा है 12th क्लास में, वो डिटेल हमें फिलअप करनी है। स्टूडेंट की कैटेगरी कौन सी है वो कैटेगरी हम सिलेक्ट करेंगे। फिर अगर वो स्टूडेंट PWD है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो वो हमें सिलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो नो करेंगे, अगर है तो फिर करना पड़ेगा हमें यस। फिर आर यू डायबिटिक, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, अगर स्टूडेंट अगर डायबिटिक है तो यस नो हमें करना पड़ेगा।
प्लेस ऑफ रेसिडेंट, क्या वो अर्बन प्लेस में रहता है या फिर रूरल में रहता है, वो हमें सिलेक्ट करना है यहाँ से। स्टूडेंट के पेरेंट की एनुअल इनकम कितनी है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और मोड ऑफ प्रिपरेशन, स्टूडेंट जेईई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे कर रहा है, तो यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। जो भी जैसे भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। और आगे है मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो अभी स्टूडेंट कौन से मीडियम में पढ़ रहा है तो वो हम सिलेक्ट करेंगे। जो भी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आगे सिक्योरिटी पिन एंटर करके हम सेव करके आगे बढ़ेंगे। तो अभी ये डिटेल्स में फिलअप करता हूँ और देखेंगे नेक्स्ट स्टेप को। पर्सनल डिटेल्स के बाद हम आगे देखेंगे आधार डिटेल्स। तो यहाँ नेक्स्ट पेज पे आएगा आधार डिटेल्स में डू यू हैव आधार नंबर, तो यहाँ यस हम करेंगे और सबमिट करेंगे। अगर आप आपके आधार कार्ड का डेटा शेयर नहीं करना चाहते तो आप थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ फिर से टिक करूँगा बॉक्स को और सबमिट करूँगा। ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप। अब हम आगे बढ़ेंगे एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स। तो एग्जाम सेंटर डिटेल्स, अब यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो तीनों में से जो भी पेपर है उसके लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। याद रखना ये जो भी हम एप्लीकेशन कर रहे हैं ये फर्स्ट सेशन के लिए है और जो सेकंड सेशन है उसके लिए एप्लीकेशन विंडो बाद में ओपन होगी। तो अभी कोई भी एक पेपर हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ एक पेपर सिलेक्ट कर रहा हूँ, पेपर 1, तो उसके लिए दिखा रहा है सेशन 1। फिर जो इन्फॉर्मेशन है हमारे क्वेश्चन पेपर मीडियम की, तो यहाँ से हम मीडियम लिखते जाएंगे। मीडियम या फिर जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है, जो स्टेट और सिटी जो है, सिटी हम यहाँ से सिलेक्ट करके जाएंगे। तो ये सभी डिटेल्स में अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन सेंटर के साथ साथ हमें यहाँ नीचे जो गार्जियन है, गार्जियन और पेरेंट, गार्जियन या फिर मदर का जो ऑक्यूपेशन है, क्वालिफिकेशन है, उसको भी सिलेक्ट करना है। ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद हम सिक्योरिटी कोड यहाँ फीड करेंगे। सिक्योरिटी कोड फीड करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो हमारा फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब आगे है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन मतलब यहाँ क्लास 10th की डिटेल्स और साथ में क्लास 12th, अगर स्टूडेंट अभी पढ़ रहा है तो उस क्लास की, या फिर ऑलरेडी अगर पढ़ चुका है तो भी क्लास 12th की डिटेल्स यहाँ फिलअप करनी है। तो 2 क्लास की डिटेल्स अब हम फिलअप करेंगे। यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल्स में मैंने क्लास 10th और क्लास 12th की पूरी डिटेल्स फिलअप कर दी है। लास्ट में हम अब कोड एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बाद एडिशनल डिटेल्स हमारे पास मांगी जाएगी। एडिशनल डिटेल्स में आर यू ट्विन्स, अगर आप ट्विन हो तो फिर आपको यस करना है, अदरवाइज नो करेंगे। फिर से आपको सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी पिन है, वो एंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड का। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कास्ट सर्टिफिकेट जो है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, 3 चीज़ों को अपलोड करना पड़ेगा। या फोटोग्राफ के लिए कंडीशन है कि फोटोग्राफ विद 80% फेस विदाउट मास्क, जो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसकी मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम साइज 200 KB होनी चाहिए। जबकि सिग्नेचर है उसकी मिनिमम साइज 4 KB और मैक्सिमम 30 KB होनी चाहिए। उसी तरह से जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में 50 to 300 KB साइज में होना चाहिए। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को मैं अपलोड करता हूँ। जैसे हम अपलोड करेंगे, यहाँ से चूज़ करेंगे, उसके बाद हम अपलोड कर देंगे और लास्ट में हम जाएंगे फाइनल सबमिट पे। जैसे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ जो तीनों डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड कर दिया। सबसे पहले फोटोग्राफ, फिर सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट था, वो तीनों को मैंने यहाँ अपलोड कर दिए। इसलिए सामने जो मैसेज आ रहा है व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, यहाँ अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया है वो यहाँ क्लिक करेंगे तो दिखाई देगा। और लास्ट में हम सिक्योरिटी पिन को एंटर करेंगे और सेव और नेक्स्ट पे जाएंगे पेमेंट के लिए। जैसे हम सेव करेंगे फिर से हमारे सामने ये एक पेज ओपन होगा, रिव्यू पेज, जहां हमें बताया गया है कि ये जो डिटेल्स है, हर एक डिटेल्स को हम दोबारा चेक कर लेंगे। अगर डिटेल्स ओके है, हमारा डेटा करेक्ट है, तो हम फाइनल सबमिट करेंगे। अदरवाइज हम उसमें कुछ चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लोज कर रहा हूँ और रिव्यू पेज के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि यहाँ हर एक डिटेल्स जो हमने लिखी है वो करेक्ट है। अब हम लास्ट में सभी जो फील्ड्स है, सभी फील्ड्स को टिक करेंगे अगर डेटा हमारा करेक्ट है तो। लास्ट में हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ क्लिक करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा जो सेकंड स्टेप था वो भी कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म है वो कम्प्लीटली सबमिट हो गया है, सभी डिटेल्स हमारे फिलअप हो गई है। अब लास्ट जो स्टेप है
वो है फ़ी पेमेंट का। इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। अब फ़ी पेमेंट के लिए फिर हमें ऑनलाइन फ़ी पेमेंट पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट। यहाँ जो फ़ी कितनी पेमेंट करनी है मुझे उसके बारे में बताया गया है। यहाँ फ़ी पेमेंट के लिए अलग अलग मोड्स दिखाए गए हैं, SBI MOPS या फिर कैनरा बैंक पेमेंट। तो अलग अलग पेमेंट है। यहाँ से आप जिस गेटवे से आप पेमेंट करना चाहते हो वहाँ से पेमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कोई भी एक गेटवे चूज़ करेंगे, प्रोसीड टू पे फॉर पेमेंट करेंगे, आपके सामने ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से या फिर UPI के हेल्प से पेमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप JEE 2022 मेन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।